बच्चों आज हम लोग जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। यानी वह पारदर्शक पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के द्वारा घिरा रहता है, वही लेंस कहलाता है। इस लेंस का हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे इस लेंस का उपयोग दूरदर्शी यंत्र में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में करते हैं। इस लेंस का उपयोग चश्मा में किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट के वस्तुओं को देखने के लिए चश्मा में उपयोग करके चश्मा को बनाया जाता है। और यहां तक कि यह हमारा नेत्र जो है इसके अंदर भी लेंस होता है। इस तरह से लेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग है। अगर लेंस को हटा दिया जाए तो हमारा जीवन जो है अंधकारमय हो जाएगा। यानी जिस चीज को नेत्र दोष होने पर हम देख पाते हैं उस चीज को हम नहीं देख पाएंगे, तो हमारे लिए दुनिया अंधेरा हो जाएगा। इसलिए लेंस का बहुत ही महत्व है। अब चलिए हम देखते हैं यह लेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले लेंस की हम परिभाषा लिखेंगे। लेंस LENS लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो लेंस कहलाता है। चलिए इस लेंस को हम देखते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस, इसको अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। CONVEX कन्वेक्स लेंस। और दूसरा अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस, इसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस किस तरह का होता है? ये जो है उत्तल लेंस का उदाहरण है। उत्तल लेंस, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखिए ये पारदर्शक होता है, यानी इसके आर पार हम देख सकते हैं। और इसका बीच वाला जो भाग है वो चौड़ा होता है, मोटा होता है, और दोनों किनारे वाला भाग जो है पतला होता है। ये आपका चौड़ा भाग हो गया, मोटा वाला भाग, चौड़ा भाग, या मोटा भाग। ये बीच वाला भाग चौड़ा होता है और दोनों किनारे वाला जो भाग होता है, यह वाला और यह वाला, ये पतला होता है, पतला भाग। इस तरह से हम उत्तल लेंस का परिभाषा भी दे सकते हैं कि वह लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा
और दोनों किनारे वाला भाग पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। या उत्तल लेंस का परिभाषा एक तरह से और दे सकते हैं, वह लेंस जिसका दोनों सतह उभरा हुआ हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो। ये भी सतह जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है, निकला हुआ है, और यह भी सतह बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इसलिए यह उत्तल लेंस हो गया। इस तरह से उत्तल लेंस का दो परिभाषा हम दे सकते हैं। देखिए, वह लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा तथा दोनों किनारे वाले भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए, ये उत्तल लेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इस प्रकार के लेंस का ही इस पाठ में उपयोग करेंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए, इसका चित्र जो है ऊपर हम बना रहे हैं, उसको ध्यान देंगे आप। अभी जो बताए हैं उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। यही उत्तल लेंस का 3 प्रकार है। इसको हम उभयोत्तल कहते हैं, इसको हम समतलोत्तल कहते हैं, और इसको हम अवतलोत्तल कहते हैं। इसको उभयोत्तल क्यों कहते हैं? तो इसका दोनों जो तल है ना, उभरा हुआ है। उभयोत्तल का अर्थ होता है उभय जोड़ उत्तल। उभय जोड़ उत्तल यानी उत्तल तल उभय हो, यानी उभयनिष्ठ हो, शामिल हो। तो यहां देखिए 2 ठो उत्तल तल है, बाहर की ओर निकला हुआ है, यह भी और यह भी। इसलिए इसको हम उभय उत्तल कहेंगे, यानी उभयोत्तल कहेंगे। अब देखिए, इसको समतलोत्तल यानी समजोड़ उत्तल, यानी एक तल, इसका 2 तल है, 2 सतह है, जिसका एक सतह सम हो यानी बराबर हो। जैसे यह एक सतह हो गया जो सीधे बराबर है, यह वाला सतह इसका बराबर है, और जो दूसरा सतह है, जो दूसरा सतह यह है, यह उत्तल है। इसलिए इसको समतलोत्तल कहा गया है, यानी समतल जोड़ उत्तल। और इस लेंस को आप देखेंगे, इसका नाम है अवतलोत्तल, यानी अवतल जोड़ उत्तल। यानी एक सतह अवतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो। यह सतह देखिए इसका अवतल है और इसका दूसरा सतह जो है उत्तल। इस तरह से ये अवतलोत्तल हो गया। यानी उत्तल लेंस जो है 3 प्रकार का हो गया, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। लेकिन इस पाठ में हम इसका ही अध्ययन करेंगे, उभयोत्तल का। इस बात को आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। इन दोनों का उपयोग गौण हो जाएगा, जो ऊपर के क्लासों में पढ़ना होगा। लेकिन इस क्लास में, इस पाठ में हम लोगों को केवल उभयोत्तल के बारे में ही पढ़ना है। यानी इसको हम आगे चल करके उत्तल लेंस के नाम से ही केवल जानेंगे। इसको हम केवल उत्तल लेंस ही कहेंगे,
उत्तल लेंस, इसको भी उत्तल नहीं कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। जहां भी हम उत्तल लेंस की बात कहेंगे हम लोग समझेंगे कि उभी उत्तल की ही बात हो रही है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अवतल लेंस। दूसरा जो अवतल लेंस है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। अवतल लेंस, जिस तरह से उत्तल लेंस का परिभाषित किया गया उसी तरह से अवतल लेंस को भी परिभाषित किया जा सकता है। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अवतल लेंस में बीच वाला जो भाग है वह पतला होता है और दोनों किनारे वाला भाग मोटा होता है। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला तथा दोनों किनारे वाले भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। इस अवतल लेंस के बारे में हम देखेंगे। ये अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। यही आपका अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है। देखिए इसका दोनों सतह यानी यह वाला सतह और इधर वाला सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी बीच वाला भाग पतला है और दोनों किनारे वाला भाग जो है मोटा है। ये बीच वाला भाग क्या है? पतला, और ऊपर वाला भाग मोटा है। किनारे वाला भाग, ये किनारे वाला भाग मोटा है। इसी को हम लिखे हैं, वह लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला तथा दोनों किनारे वाला भाग मोटा हो उसी अवतल लेंस कहते हैं। इस अवतल लेंस को एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह लेंस जिसका दोनों सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। यह अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला, 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया उभयावतल, दूसरा हो गया समतलावतल और तीसरा हो गया उत्तलावतल। उभयावतल को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उभय जोड़ावतल होता है, यानी जिसका दोनों किनारा अंदर की ओर धंसा हुआ। देखो इसका दोनों किनारा जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है। और दूसरा हो गया समतलावतल, जिसका एक किनारा समतल हो यानी बराबर हो और दूसरा किनारा अवतल हो। समतल जोड़ावतल इसको हम कहेंगे। एक किनारा इसका सतह समतल हो, बराबर हो और दूसरा अंदर की ओर धंसा हो, अवतल हो, वह हो गया समतलावतल। और तीसरा है उत्तलावतल, उत्तल जोड़ अवतल, यानी उत्तल का मतलब बाहर की ओर निकला, अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा हो। यानी 2 सतह इसका हुआ है ना, एक सतह बाहर की ओर निकला हुआ है, उत्तल है, और दूसरा सतह अवतल है जो अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो इस तरह का जहां भी आकृति देखेंगे उसको हम उत्तलावतल कहेंगे। इस तरह से
उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के हो गए जो यहां पर दिए गए हैं, और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के हो गए जो यहां पर दिए गए। लेकिन इस पाठ में हम इन दोनों प्रकार की कोई जिक्र नहीं करेंगे और इस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। इस पाठ के अंदर जो भी चीज हम पढ़ेंगे और उसमें अवतल लेंस की बात आएगी तो हम इसी लेंस की चर्चा करेंगे। अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस की जहां भी बात आएगी इस पाठ में, जहां भी हम चर्चा करेंगे आप समझ जाएंगे कि वो या अवतल की बात हो रही है। इस तरह की आकृति हम बनाएंगे और इस पर हम विचार करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं यह किस तरह का लेंस है। तो आप कहेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसको अंग्रेजी में हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस में वक्रता केंद्र किसे हम कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वक्रता केंद्र क्या है, उसके बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी क्या है, इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अवतल लेंस में जो 2 सतह है, एक यह सतह बाहर की ओर निकला हुआ है और एक यह सतह जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये दोनों सतह एक वृत्ताकार भाग का टुकड़ा है। जैसे यहां पर हम आपको दिखाते हैं, उसको आप देखेंगे। एक मान लीजिए वृत्त यह हो गया और एक दूसरा वृत्त हम ऐसे बनाते हैं। अब इन दोनों वृत्तों को देखिए। इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहां पर होगा, इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहां पर होगा। अब हम वृत्त के शेष भाग को मिटा देते हैं। देखिए तो इससे क्या बना, उत्तल लेंस बन गया। इस उत्तल लेंस का यह वाला जो किनारा है वह भी एक वृत्त का भाग है जिसका केंद्र यहां पर है, और यह वाला जो भाग है, सतह है, वह भी एक वृत्त का भाग है जिसका केंद्र यहां है। इस तरह से उत्तल लेंस के 2 केंद्र होते हैं और इन दोनों केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए मान लीजिए कि यह उत्तल लेंस है, इसका एक वक्रता केंद्र इधर हो गया, क्योंकि यह वाला जो सतह है, यह वाला जो किनारा है, वह एक वृत्त का भाग है और उस वृत्त का केंद्र यहां पर है। उसी तरह से इस लेंस का यह वाला जो भाग है, यह वाला जो सतह है, वह भी एक वृत्त का भाग है और उस वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहां पर। इस तरह से इन दोनों केंद्र को, इस लेंस का हम वक्रता केंद्र कहेंगे और इनको जो है C1 और C2 से हम निर्दिष्ट करते हैं। इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र, और यह हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान
अक्ष, इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। यहां से यहां तक प्रधान अक्ष। अब देखिए ये प्रधान अक्ष, इस लेंस के जो बीच वाला भाग होता है इस प्रधान अक्ष पर, उसी को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र कहते हैं इसको, हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। इस तरह से उत्तल लेंस के 3 मुख्य भाग हो गए, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष और प्रकाश केंद्र। अब एक चीज और बताना हम चाहते हैं, अगर लेंस पतला हो तो उसके प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती है, यानी वह अपनी पूर्व पथ से नहीं बढ़ती है। अपवर्तित तो होती है लेकिन उसके पथ में परिवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। जैसे यहां पर हम देखते हैं, यह पतला लेंस है, ये इसका प्रकाश केंद्र है। प्रकाश केंद्र को जो है उसे हम निर्दिष्ट करते हैं, ये प्रकाश केंद्र है। एक प्रकाश की किरण को हम दर्शाते हैं, प्रकाश की किरण को हम दर्शाते हैं। जो इसके प्रकाश केंद्र से होकर के जा रही है। ये देखिए, ये अपवर्तित होते समय सीधे निकल जाती है, ये अपने पूर्व पथ से विचलित नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर लेंस मोटा हो, यह लेंस को देखिए, यह भी अवतल लेंस ही है, लेकिन इस लेंस की अपेक्षा काफी मोटा है। इसमें भी वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष होंगे ना। मान लीजिए इसका भी वक्रता केंद्र C1 और C2 हो गया, इसका ये प्रधान अक्ष हो गया और इसका ये प्रकाश केंद्र हो गया। ओ अब इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो यह सीधे नहीं प्रवेश करती है, यह अपने पूर्व पथ से मुड़ती हुई नजर आती है। यानी ऐसे, ये ऐसे सीधे नहीं निकलती है, ये मुड़ जाती है अपने पूर्व पथ से और ये यहां तक आती है, सीधे आती है, अपवर्तित होते हैं। और जब फिर ये वायु में प्रवेश करती है तब फिर अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है, यानी विचलित हो जाती है। यानी यहां पर मान लीजिए कि यह इसका अविलंब है तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन यह अविलंब से दूर हटती है। इस तरह से अपवर्तित होकर के बाहर निकल जाती है निर्गत किरण। यानी ये अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। चौड़ा अगर लेंस होता और पतला लेंस हो तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। तो हम लोग इस पाठ में जब भी उत्तल लेंस की जिक्र करेंगे तो पतला लेंस की जिक्र करेंगे और पतला लेंस पर ही आधारित इसमें क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम वक्रता केंद्र की परिभाषा देखते हैं। वक्रता केंद्र, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? गोलीय सतहों को घेरने वाले
केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय सतहों को गोलीय सतहों को घेरने वाले केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए प्रधान अक्ष, इसकी परिभाषा प्रधान अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एक प्रकाश केंद्र की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? तो यह एक बिंदु है। यह कहां पर स्थित है? तो प्रधान अक्ष पर स्थित है। और इससे प्रकाश की किरण जो जाती है बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, बिना दिशा परिवर्तन किए हुए सीधे निकल जाती है। तो इसकी परिभाषा हम इसी आधार पर करेंगे। देखते हैं इसको। केंद्र, ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, स्थित वह बिंदु है जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। चलिए आज की पढ़ाई हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसके आगे अगले दिन देखेंगे। जो लिखाया गया उसको निश्चित तौर पर आप याद करेंगे और पुस्तक से एक बार जरूर पढ़ेंगे। इससे हम जितना पढ़ाए हुए हैं वो सबका री हो जाएगा और आप जो है अच्छा से समझ पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।